तीन पक्की सहेलियां आपस में बातें करती हुई जा रही थीं। उनमें एक कुम्हार की, एक सुनार की और एक ब्राह्मण की लड़की थी। कुछ दिन पहले ही उस नगर के राजा की लड़की का विवाह हुआ था, पर विवाह के एक दिन बाद ही राजा की लड़की के पति की मृत्यु हो गई थी। बस उसी विषय में आपस में चर्चा करती हुई तीनों सहेलियां अपने घर की तरफ जा रही थीं। सबसे पहले ब्राह्मण की लड़की बोली, बहन जो भी हो, पर राजा की लड़की थी बड़ी सुंदर, पर बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, जो विवाह होते ही भगवान ने उसके पति को छीन लिया। फिर सुनार की लड़की बोली, ठीक कहती हो बहन, वो है तो बहुत रूपवती, ऐसा सुंदर रूप भगवान हजारों में नहीं बल्कि लाखों में किसी किसी को देता है, पर बेचारी का पति मर गया, अब होनी को कौन टाल सकता है। उन दोनों की बात सुन कुम्हार की लड़की बोली, तुम दोनों क्या जब से बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवती थी कि रट लगाए हुए हो? क्या खाक सुंदर थी जो अपने से पहले अपने पति को मरने दिया? ऐसी सुंदरता किस काम की? कुम्हार की लड़की की बात सुन अन्य दोनों सहेलियां बोली, तू उसकी जगह होती तो तू भी क्या कर लेती? उनको जवाब देते हुए कुम्हार की लड़की बोली, अगर मैं राजा की लड़की की जगह होती तो अपने जीते जी अपने पति को कतई मरने न देती, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। पीछे चल रहे सिपाहियों ने उन तीनों सहेलियों की आपस की सारी बातें सुन ली। सारी बातें सुन सिपाहियों के मन में तुरंत राजा के हुक्म वाली बात कौंधी कि जाओ जाकर ऐसी कन्या ढूंढो जो अपने से पहले अपने पति को ना मरने दे। सिपाहियों ने तुरंत उन लड़कियों को रोककर उनसे उनका नाम पता सब ले लिया और राजमहल आकर सभी बातें विस्तार पूर्वक ज्यों की त्यों राजा को बता दी। सिपाहियों की बात सुन राजा के मन में उम्मीद की एक किरण उभरी। उसने तुरंत अपने साथ अपने मंत्री व अन्य कुछ राजसभा के विद्वान सदस्यों को लिया और निकल पड़ा सिपाहियों के बताए गए गांव की ओर। कुछ घंटों का रास्ता तय कर राजा अपने आदमियों के साथ कुम्हार के घर पहुंच गया। राजा के साथ मौजूद मंत्री ने लड़की के पिता यानी कुम्हार को राजा का पूरा परिचय दिया और उसकी लड़की से राजा के लड़के के विवाह की बात सामने रखी, बेटी के लिए रिश्ता और वो भी राजा के लड़के का। ये बात सुन कुम्हार सन्न रह गया। उसको ऐसे देख मंत्री बोला, क्यों भाई कहाँ खो गए? तब उसने राजा व उसके आदमियों को आदर सत्कार सहित बिठाकर जलपान कराया और भागकर अपने आसपास रहने वाले अपनी जाति के लोगों के पास जाकर जब उन्हें सारी बात बताई तो उनमें कुछ लोगों ने तो मना कर दिया कि हम अपनी लड़की की शादी दूसरी जाति में नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। पर तभी जाति के कुछ समझदार बुजुर्ग बोले, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे राजा के लड़के का रिश्ता आया है, ये बात हमारे लिए किसी सपने या किसी खजाने से कम नहीं है। जरा सोच कर देखो मूर्खों, हमारा भी राजपाट में हिस्सा होगा, हमें भी राज परिवार के साथ जोड़कर देखा जाएगा। बुजुर्ग कुम्हार की बात सभी के दिमाग में बैठ गई। सबकी सहमति पाकर कुम्हार अपनी बेटी को राजा के लड़के के साथ ब्याहने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। राजा ने लड़के के 20वें जन्मदिन यानी जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी उसी दिन को शादी के लिए चुना। पूरी कहानी देखने के लिए YouTube चैनल ट्रू वर्ड्स पर विजिट करें। चैनल के ऊपर पूरी कहानी आ चुकी है। धन्यवाद।